द एडवेंचर ऑफ ब्लैक पीटर। पीटर, ये स्टोरी है 1895 की। इसमें कैप्टन पीटर कैरी की डेथ हो जाती है और जो इंस्पेक्टर जो ये केस को देख रहे हैं उनका नाम है स्टैनली हॉपकिंस। ओके, स्टैनली हॉपकिंस इंस्पेक्टर है और इनकी डेथ हो जाती है कैप्टन पीटर कैरी की। तो फिर और वो उनके क्राइम के सीन पे एक टबैको पाउच मिलता है और वो एक सील स्किन के अंदर होता है। सील स्किन से वो जो टिन बॉक्स होता है वो कवर्ड होता है और वो कैप्टन पीटर कैरी एक ओल्ड सीलर होता है, इसलिए हॉपकिंस को लगता है कि ये उनका खुद का होएगा। फिर और कैप्टन पीटर कैरी 1845 में पैदा हुए होते हैं, 50 इयर्स के होते हैं और उन्होंने सी यूनिकॉर्न डंडी को डंडी DUNDEE उसको कैप्टन किया होता है। और फिर 1884 में वो रिटायरमेंट ले लेते हैं और वो एक ससेक्स में रहते हैं और एक हफ्ते पहले उनकी मौत हो गई होती है। और बहुत ही साइलेंट इंसान होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते थे और वो बहुत ही वॉज अ फील्ड मीन्स अ वेरी क्रूअल पर्सन। और वो अपनी वाइफ को और डॉटर को मारते थे। फ्लॉग, बीट विथ अ विप और अ स्टिक। फ्लॉग का मतलब होता है बीट विथ अ विप और अ स्टिक, मतलब लकड़ी से या लकड़ी से मारना। ओके, और उनको ब्लैक पीटर के नाम से जाना जाता था। और उन्होंने एक उनके घर के बाहर एक कैबिन बनाया था, उसमें वो रहते थे। 16 फीट बाय 10 फीट का सिंगल रूम हट बनाया था उन्होंने और वहाँ पे वो हर रात सोते थे और खुद का बेड खुद बनाते थे और उसकी चाबी उनके जेब में रहती थी और उसकी खिड़कियाँ कभी खुली नहीं रहती थी और हमेशा कर्टन्स, पर्दे लगे हुए रहते थे। और फिर एक स्टोन मेसन ने एक आदमी को देखा था 1 बजे, रात के 1 बजे 2 दिन पहले। स्टोन मेसन अ पर्सन हुज जॉब इज़ कटिंग एंड प्रिपेयरिंग स्टोन्स फॉर बिल्डिंग। जो पत्थर तोड़ता है बिल्डिंग के लिए, उसको स्टोन मेसन बोलते हैं। उसने एक आदमी को देखा था वो हट में 2 दिन पहले और वो आदमी पीटर कैरी नहीं था। उसने बताया कि वो आदमी पीटर कैरी नहीं था। उसकी छोटी ब्रिसिल्ड मतलब शॉर्ट एंड स्टिफ। ओके, ब्रिसल मतलब शॉर्ट एंड स्टिफ, छोटी सी दाढ़ी थी। और जब जब मर्डर हुआ था, 2 बजे मर्डर हुआ था, तो बहुत ज़ोर से एक आवाज़ आई थी, वो BAWL मतलब शाउट, मतलब पीटर कैरी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया था। लेकिन क्योंकि वो अल्कोहलिक थे तो किसी ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। अल्कोहल पी के लोग ऐसे चिल्लाते हैं, वो चिल्लाते ही थे अल्कोहल पी के, इसीलिए किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। और फिर उनकी कैबिन में जब गए वो लोग तलाशी करने, तो उनको एक बंक मिला एक एंड पे। बंक यहाँ पे मतलब है एक छोटा सा बेड जो शिप में होता है। ओके, और उनकी उनकी मौत हुई थी, किसी ने हारपून मार दिया था उनको। हारपून इज़ अ स्पीयर लाइक मिसाइल फॉर कैचिंग वेल्स। ये देखो ऐसा होता है हारपून, स्पीयर लाइक मिसाइल फॉर कैचिंग वेल्स। अभी तो वेल का क्या किलिंग बैन हो गया है, लेकिन 1800 में होता होगा वेल का किलिंग, 1883 में। और फिर वहाँ पे उन लोगों को क्या क्या मिला। द क्राइम हैड बीन डन इन अ मूवमेंट ऑफ फ्यूरी मतलब एक्सट्रीम एंगर। ओके, फिर वहाँ पे वो लोग को एक बुक मिली जिस पे लिखा था JNH। ओके, और उसके सेकंड पेज पे लिखा था CPR और हेडिंग्स थी अर्जेंटीन, कोस्टारिका, सेंट पॉल। तो CPR लिखा था, CPR। तो होम्स ने सजेस्ट किया कि CPR का मतलब होगा कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। और ब्लड स्टेन्स मिले थे नोटबुक पे, इसका मतलब नोटबुक क्राइम होने के बाद वो नोटबुक गिराई गई थी वहाँ पे। और एक शीथ नाइफ मिली थी। शीथ का मतलब अ कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ नाइफ और अ स्वॉर्ड। ओके, तो
उनकी वाइफ ने, पीटर कैरी की वाइफ ने बताया कि ये शीट नाइफ पीटर कैरी की ही थी। और फिर उन लोग ने देखा कि देयर वाज लेस डस्ट इन इन वन कॉर्नर ऑफ द शेल्फ देन एल्सवेयर। मतलब वहाँ पे एक बुक थी और वो बुक किसी ने ले ली, बुक थी या बॉक्स था, वो किसी ने ले लिया। फिर वो लोग तीनों सोचते हैं, शर्लॉक होम्स, वॉटसन और हॉपकिंस, के रात को 11 बजे वो लोग वहाँ पे इंतज़ार करते हैं किसी के आने का। वो लोग तीनों वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो जो डोर था, लॉक एंड की था, उसके बाद किसी ने छेड़खानी किया है। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि आज रात को इधर रुकते हैं। और फिर वो लोग जब रुकते हैं तो वो लोग देखते हैं एक आदमी वहाँ पे अंदर गया है और कुछ छानबीन कर रहा है। और वो आदमी को वो लोग तीनों पकड़ लेते हैं और वो आदमी का नाम होता है जॉन होपले नेलिगन। जॉन HOPLEY, होपले NELIGAN, नेलिगन, जॉन होपले नेलिगन। और फिर वो जॉन होपले नेलिगन बताता है कि डॉसन एंड नेलिगन वेस्ट कंट्री बैंकर्स थे और फिर वो लोग फेल हो गए थे और सबके पैसे बर्बाद हो गए और नेलिगन गायब हो गया। नेलिगन जो था वो जॉन होपली नेलिगन के फादर थे और डॉसन ने रिटायरमेंट ले लिया। और ये बोला जा रहा था कि उसके फादर ने सब सिक्योरिटीज़ को चुराया और वो भाग गए, लेकिन ये सच नहीं था। और जॉन नेलिगन को पता चला कि पीटर कैरी ही सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहे थे। सिक्योरिटी मतलब एक पेपर जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है। तो कैप्टन पीटर कैरी को पता चला कि जॉन नेलिगन को पता चला कि कैप्टन पीटर कैरी सिक्योरिटीज़ बेच रहे हैं। और जब वो आया पीटर कैरी से बात करने के लिए, तब तक पीटर कैरी गुजर चुके थे। और फिर उसने बताया कि उसके जो फादर थे वो आर्टिक सीज़ क्रॉस कर रहे थे और उन आर्टिक सीज़ में थे और वो नॉर्वे क्रॉस कर रहे थे और नेलिगन यहाँ पे रिटर्न कर रहा था। नेलिगन नॉर्वे यहाँ पे रिटर्न कर रहा था, तो वो लोग दोनों यहाँ पे मिल गए होंगे। ओके, नॉर्वे क्रॉस कर रहे थे उसके फादर। तो उस दिन क्या था, सदर्नली गेल्स का बहुत ज़्यादा सक्सेशन, अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर। तो सदर्नली गेल्स का बहुत सक्सेशन था, मतलब यहाँ से बहुत सारी विंड्स आ रही थी, यहाँ से नीचे से। उसके फादर जो थे वो नॉर्थ में शिफ्ट हो गए होंगे और वहाँ पे उनको पीटर कैरी की शिप से वो टकरा गए होंगे। उनकी जो याच थी फादर की, वो पीटर कैरी की शिप से टकराए गई होगी। और जो नेलिगन जब आया कैप्टन को मिलने के लिए, तो उसने देखा कि कैप्टन गुजर चुके थे। नेलिगन को नोटबुक देखने की थी, इसे लॉगबुक देखने की थी, इसीलिए वो चोरी छुपे वहाँ पे हट में गया था लॉगबुक ढूंढने के लिए। और उसने बोला कि इससे पहले भी मैं यहाँ पे एक बार आ चुका हूँ। और फिर हॉपकिंस को लगता है कि नेलिगन ही मर्डरर है पीटर कैरी का, लेकिन होम्स बोलते हैं उनको कि वन शुड ऑलवेज लुक फॉर अ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव एंड प्रोवाइड अगेंस्ट इट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। फिर होम्स क्या करते हैं, एक मैसेज लिखते, 2 टेलीग्राफ्स लिखते हैं। पहला टेलीग्राफ में बोलते हैं, समर शिपिंग एजेंट रैटक्लिफ हाईवे सेंड 3 men ऑन टू अराइव 10 टुमारो मॉर्निंग कैप्टन बेसिल। अपना नाम बदल लेते हैं, कैप्टन बेसिल नाम रख देते हैं और 3 आदमियों को बुलाते हैं कि अभी रैटक्लिफ अभी एक आर्टिक एक्सपेडिशन पे निकलना है, तो 3 आदमियों को बुलाते हैं। और दूसरा टेलीग्राम करते हैं वो इंस्पेक्टर स्टैनली हॉपकिंस को, उनको 9:30 को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाते हैं। ओके, और फिर वो हॉपकिंस को समझाते हैं कि इतनी बुरी तरीके से हारपून घुसा के मारा था, तो क्या ये अनीमिक यूथ ऐसा असॉल्ट कर सकता है। ओके, देखो, गेल्स का मतलब अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड और असॉल्ट का मतलब अ वायलेंट अटैक। फिर पीटर कैरी जब वो लोग
इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे रम रम मिलती है। पीटर कैरी मतलब वो जिस इंसान ने उनको उसको मारा उसके साथ रम पी रहे थे। और नेलिगन की प्रोफाइल 2 रात पहले जो स्टोन मेसन बता रहा था उससे भी मैच नहीं करती है। फिर जो पहला आदमी आता है उसका नाम होता है जेम्स लैनकेस्टर। ओके, जेम्स लैनकेस्टर। ओके, उन लोगों को टेबल पे एक टिन बॉक्स मिलता है, उस पर सील स्किन होती है और उसमें टबैको होता है। और कैप्टन पीटर कैरी तो टबैको खाते नहीं थे, तो ये किसका हो सकता है? शर्लॉक होम्स ये सोचते हैं कि ये टबैको पाउच किसका हो सकता है। और उस पर जो इनिशियल्स होते हैं टबैको पाउच पे वो होते हैं PC। ओके, ये इनिशियल्स होते हैं। तो पहला इंसान आता है जेम्स लैनकेस्टर। तो होम्स उसको बोलते हैं कि बर्थ फुल हो गया है और उसको थोड़ा पैसा दे देते हैं, हाफ अ सोवेरिन, और उसको बोलते हैं कि आप रुको। फिर सेकंड जो आदमी आता है वो होता है ह्यूज पैटन्स, HUGU पैटन्स। इसको भी सेम बोलते हैं, इसको भी हाफ अ सोवेरिन दे देते हैं और उसको बोलते हैं आप रुको थोड़ी देर। और तीसरा जो आदमी आता है उसका नाम होता है पैट्रिक क्रेन्स। पैट्रिक क्रेन्स तो ये होता है एक हार्पूनर, 26 वॉयजेस डन डी और 8 पाउंड्स अ मंथ इसका वेज। होम्स उसको अग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर जल्दी से उसको पकड़ लेते हैं और रिवॉल्वर उसके सर पे रख देते हैं। फिर वो आदमी बताता है कि उसने हार्पून से पीटर कैरी का खून किया है और उसने देखा था कि पीटर कैरी ने नेलिगन के फादर को मारा है, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। फिर उसने पीटर कैरी को ढूंढा और पीटर कैरी से चुप रहने के लिए अपना हिस्सा मांगा। तो फिर पीटर कैरी ने पहले फर्स्ट टाइम अग्री करा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वो आया तब पीटर कैरी ने थोड़ा अल्कोहल पी लिया। तो अल्कोहल पी के वो गालियाँ देने लगे और चिल्लाने लगे। तभी पैट्रिक ने उनको मार दिया और फिर वो अपना टबैको पाउच वहीं पे भूल गया। लेकिन जब उसने टिन बॉक्स देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें खाली पेपर्स थे। फिर होम्स ये बताते हैं हॉपकिंस को कि अमेजिंग स्ट्रेंथ, स्किल इन द यूज़ ऑफ हार्पून, रम एंड वाटर, seal skin, tobacco pouch with the coarse tobacco, all these pointed to a seaman and one who had been a whaler. देखो, अगर कोई वहाँ पे उनके पीटर कैरी के कबर्ड में ब्रांडी भी रखी थी, लेकिन फिर भी वो लोग रम पी रहे थे। तो इससे होम्स को ये समझ गया कि ये लोग ये जो आदमी आया है वो एक सीमैन है, क्योंकि सीमैन ही ऐसा करेगा कि अगर कि वो रम पिएगा, ब्रांडी है फिर भी वो रम पिएगा। ओके, तो होम्स ने इसलिए वो झूठा आर्टिक एक्सपेडिशन किया था ताकि वो असली कातिल को पकड़ सके, जो कि था पैट्रिक क्रेन्स। ओके, कुछ बच गया अभी। हॉबनॉब्ड का मतलब सोशलाइज विथ इम्पॉर्टेंट पीपल। ओके, थैंक यू।